अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। वंदे, आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद न बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है। ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के भले ही आज नींद से जागी है, इसीलिए बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का नारा बनाया और आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया। वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। No. What is your problem? If anything unparliamentary, My problem is that दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। प्रॉब्लम इज शादी में घोड़े पर बैठकर चल नहीं देते। माई प्रॉब्लम इज गाँव के कुएं से पानी Karge ji, when you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. When you are going out of the subject, all the problems are started. जाता है, अपमानित किया जाता है। No. Nothing will go on record. Nothing will go on record. वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते। कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद न बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है। वंदे भारत की भावना है, वंदे भारत की भावना है। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी। वंदे भारत गीत, ये वंदे भारत की रचना की वंदे भारत मातरम गीत, वंदे भारत गीत की भावना है तेरा। हमें वंदे भारत, जय वंदे मातरम।
सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोले दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। नहीं मानो रे, नहीं मानो बुरेटिया, नहीं मानो रे। दिल्ली में मारी गांधी है, बिणका में मारी कलमे है। नहीं मानो रे, नहीं मानो अंग्रेजिया। दिल्ली में लिमड़ी में मारो फेरो है, जालोद में मारो व्यापार है। नहीं मानो रे, नहीं मानो अंग्रेजिया। गोधरा में मारो दीवो है, अहमदाबाद में मारी जाजिम है। नहीं मानो रे, नहीं मानो बुरेटिया। अहमदाबाद में मारी जाजिम है, दिल्ली में मारी गादी है। अंग्रेजिया नहीं मानो रे, नहीं मानो। अरावली प्रफुल्ल संकला, हमारे यहाँ शेखावत जी मंत्री जी बैठे हुए, सर भी बैठे हुए। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी मोदी सरकार स्वयं गई और 100 मीटर से नीचे वाली सारी पहाड़ियों को खनन करने के लिए अनुमति दी गई है। ये अरावली प्रफुल्ल संकला को खत्म किया जाएगा, राजस्थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान को रोकने का काम भी हो रहा है। अगर अंतिम में हमें वंदे मातरम का सम्मान देना है तो धरती को संसाधन मान के उसका उत्खनन करना बंद करना पड़ेगा। Just as you are able to spend 10 hours of discussion here, I dare the nationalist feeling in you, the Deshbhakt, that devotion in you should demand a discussion on Manipur at least for 3 hours. For heaven's sake, let's discuss Manipur and then we will know what is Vande Mataram. चर्चा करें, हाउस चल रहा है। इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे, उनके सलाह पर, उनके विचार के आधार पर यह रेजोल्यूशन पारित किया गया। महात्मा गांधी सहमत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहमत थे, सरदार पटेल सहमत थे, जवाहरलाल नेहरू सहमत थे, गोविंद वल्लभ पंत सहमत थे। और आप जो नेहरू जी का नाम बार बार ले रहे हैं, असली बात यह है कि आप अपमान कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, जब आप लोग ब्रिटिशरों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार थे। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। वंदे, थैंक यू, वंदे, 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया।